बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बैचलर ऑनर्स में वेलकम है आपका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना PHY 301 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट उस वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि उसमें साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैंने जब वीडियो खुद से देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, वाकई इसमें साउंड नहीं रिकॉर्ड हुआ। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसमें आपका साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो शुरू में तो साउंड रिकॉर्ड था। पहली वीडियो तो मैंने क्लियरली फुल देखी थी अपलोड करने से पहले, उसमें तो साउंड था। दूसरी में भी था। तीसरी वाली उसमें मैंने ऑल वीडियो चला के नहीं देखा कि उसको मैंने प्ले कर लिया, देखा नहीं, चेक नहीं किया था। तो मुझे देखा मैंने जबकि इसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने रिकॉर्डिंग की, लेक्चर अपलोड किया, 2 लेक्चर्स भी मैंने कवर कर लिए थे, बट उनमें मेरा साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब मैं उसी मिस्टेक को दोबारा से इस लेक्चर में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास एक रुकावट होती है, करंट को जो पास आउट होने में रुकावट पेश करे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर एक टर्मिनल ए हो, दूसरा टर्मिनल बी हो और दरमियान में एक रेजिस्टेंस लगी हो तो इसको हम R1 का नाम देंगे। सेम ऐसे ही अगर सी और डी टर्मिनल्स के दरमियान एक और रेजिस्टेंस, उसको हम R2 का नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये बेटा पढ़ लीजिएगा। ये सेम वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, या फिर जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब यही लिखा हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों ए बी और सी डी टर्मिनल्स को अगर आपस में जोड़ दें, यूँ करके अगर हम इनको जोड़ दें तो रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 मिलकर एक फार्मूला क्रिएट करेंगी, यानी REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि एक और भी रेजिस्टेंस है, फिर एक और है, फिर एक और है, और यूँ करके सोन चलती जा रही है, तो ये मैं कहूँगी कि REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू प्लस डॉट 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 और प्लस सो ऑन करके चलता जाएगा, ठीक है। ये एक और आपका हो गया, यानी अनलिमिटेड रजिस्टर्स जब आ जाए आपके पास तब ये वाला फार्मूला आपके पास यूज़ होगा। अब वो कह रहे हैं कि सर्किट आपके पास गिवन है, इसको सॉल्व करें। 2 रेजिस्टेंस दी हुई हैं आपके पास, एक रेजिस्टेंस 1 और दूसरी रेजिस्टेंस भी 1, ठीक है। ये 2 उन्होंने दी हुई, कहते हैं कि इनको सॉल्व करें। सीरीज़ में लगी हुई है ये, ठीक है। सीरीज़ होती है आपकी, ये आपको भी सॉल्व करते करते पता चल जाएगा, ठीक है। टर्मिनल ए और बी दिया होगा उन्होंने आपको, उनके साथ 2 रेजिस्टेंस दी, कहते हैं इनको सॉल्व करें। फार्मूला अभी हमने पढ़ा, RAB इज इक्वल टू R1 प्लस R2। RAB की जगह आप REQ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। AB इसलिए लिखा क्योंकि अब हमारे पास टर्मिनल्स के नाम AB है, ठीक है, तो हम टर्मिनल को नाम AQ दे देंगे तो हम REQ लिख लेंगे। अगर हम RAB टर्मिनल ले रहे हैं तो हम RAB लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 R2 में हमने ये R1 और ये R2, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐडअप कर दिया। ऐडअप करके हमारे पास 1K प्लस 1K इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इसका आंसर आ गया, यानी हमने 2 रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस बना दी। सेम आगे एक और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सर्किट गिवन है, यहाँ पे उन्होंने हमें 4 रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं, कह रहे हैं कि इनको सॉल्व करें। RAB कह रहे हैं कि ये RAB है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बी है, यानी RAB, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इनको इकट्ठा सॉल्व आउट नहीं करेंगे, हम बारी बारी करेंगे। पहले इस 1 को और इस 4 को कर लेते हैं। हम कहते हैं कि 1 and 4 आर इन सीरीज, सो देयर कंबाइंड इफेक्ट इज़ 5, यानी 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि इस 5 को और इस 3 को सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि 5 and 3 आर इन सीरीज, सो देयर कंबाइंड इफेक्ट इज़ 8, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया और इनको सॉल्व करके भी बता दिया। 8 और 2 को सॉल्व आउट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, इसका 10 आ जाएगा, ठीक है। वो हमने इनको फार्मूला बना के बता दिया। आप चाहें तो एक और रेजिस्टेंस बनाए, एक और यहाँ पे यूँ बनाए, यहाँ पे बनाए ऐसे करके और ये बना दें, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें कि 10 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ लैपटॉप है ना, ठीक से लिखा नहीं जाता, बट आपको तो क्लियरली समझ आ रहा है ना, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं कि पैरेलल में आपके पास अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो पैरेलल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम कर रहे थे कि ये एक रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, ठीक है, और यूँ करके फिर ये रजिस्टर है, फिर ये रजिस्टर, ऐसे करके सॉल्व करें। अब वो कह रहे हैं कि एक ये वाला रजिस्टर आ रहा है और ऐसे ही लाइन में ये वाला एक रजिस्टर आ रहा है, यूँ लाइन में पहले इस तरह था, अब इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई है, यानी लंबाई के रुख। अब हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व करने का मेथड ये है कि इसको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे, 1/r(eq) इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू ये वाला मेन हमारे पास सॉल्व करने का मेथड है। यानी हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में दोनों का जो नीचे बाद में इन दोनों को नीचे जमा कर देंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रजिस्टर्स तो हम इनको क्या करेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 और प्लस सो ऑन करके इनको हम यूँ करके लिख देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब वो कह रहे हैं कि गिवन सर्किट है हमारे पास 1 किलो ओम और 1 किलो ओम, इसको सॉल्व करें। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी R1 को मल्टीप्लाई R1 के साथ करेंगे और R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से R1 क्या है 1 और इसको R2 के साथ ऐड कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे प्लस कर देंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.5 हमने यहाँ पे लिख दिया एक रजिस्टर और बना के। एक और सर्किट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 किलो ओम और 4 किलो ओम को पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए सर्किट को जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, हम यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी चले जाएंगे, ठीक है। बट ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए, यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे, राइट साइड से हम सॉल्व करेंगे। तो 4 किलो हम हमारे पास क्या है, पैरेलल में आ रहे हैं। तो 4 को हम 4 के साथ पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 4 को 4 के साथ जमा कर देंगे। आंसर आएगा हमारे पास 16/8 आ जाएगा और इनको हम कट आउट करके आंसर लगा देंगे 2, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, पैरेलल में लिखने का तरीका मैं क्या बताऊँ आपको कि 4 और 4 आपस में पैरेलल है, तो इनको हम यूँ लिखेंगे 4 किलो ओम एंड 4 किलो ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। यूँ लंबी लाइन 2 लगा देंगे हम और इनको लिख देंगे 2 किलो ओम। 2 किलो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 किलो ओम पहले ही हमारे पास पड़ा हुआ था, ये वाला एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गया और इन दोनों को सोल्व करके ये वाला आंसर आ गया। समझ आ रहा है। इन दोनों को अब हम सोल्व आउट करेंगे। हम अगेन कहेंगे कि 2 किलो ओम हमारे पास 2 किलो ओम हमारे पास पैरेलल है दूसरे 2 किलो ओम के साथ। अगेन वही मेथड हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऐडअप कर देंगे, सॉल्व करके जो आप यहाँ पे एक और रजिस्टर बना के लिख देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। फिर से हमारे पास एक और सर्किट है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल के साथ, जो आंसर आएगा वो सीरीज में सॉल्व होगा, ठीक है। देखें पैरेलल में इनको सॉल्व करें। यहाँ पे एक हमारे पास कोई भी टर्मिनल नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 2 किलो ओम जो है सीरीज में है 3 किलो ओम के साथ। यहाँ पे हम जब 12 किलो ओम को सॉल्व करने लगे तो हमने कहा कि 4 किलो ओम तक इसको पहुंचने के लिए एक टर्मिनल दरमियान में आ रहा है, तो हमने कह दिया कि ये तो सीरीज़ में नहीं है, एक रुकावट आ रही है अंदर। तो 12 किलो ओम 4 किलो ओम के पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे 2 किलो ओम को 3 किलो ओम तक पहुँचने के लिए कोई भी टर्मिनल अंदर है ही नहीं, खाली है, बस एक तार गुजर रही है, बस एक लाइन है, बस एक सीधा रास्ता है, अ सिंगल बाईपास, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 2 किलो ओम जो है और 3 किलो ओम जो है ये दोनों सीरीज़ में है, यानी इन दोनों को हम जस्ट ऐड अप कर देंगे। ऐड अप करके 2 और 3 5 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और सर्किट दिया हुआ है आपके पास, इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे। देखिए दोनों को 4 को 8 तक पहुंचने के लिए फिर से कोई टर्मिनल नहीं दरमियान में, यानी हम कहेंगे 4 और 8 आपस में सीरीज़ में है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, फिर से ऐड अप कर देंगे। ऐड अप के बाद आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। हम साथ में लिख भी देंगे कि 4 किलो ओम जो है वो 8 किलो ओम के साथ सीरीज़ में है, तो उनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो 12 किलो ओम होगा। अब इस 12 किलो ओम को हम फिर से क्या करेंगे, सीरीज़ के साथ सोल्व कर देंगे, पैरेलल के साथ सोल्व कर देंगे। लिख भी देंगे साथ में कि ये पैरेलल है दूसरे 12 किलो ओम के साथ, एक 12 किलो ओम दूसरे 12 किलो ओम के साथ क्या है,
पैरेलल में है और पैरेलल के साथ में साइन भी लगा देंगे, दूसरी तरफ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस भी कर देंगे, यानी इस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और नीचे दोनों को आपस में जमा भी कर देंगे और इनका आंसर भी हम साथ में लिख देंगे। ये आंसर इसका आ गया, ठीक है, 6 आ गया आंसर, 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से 4 और 6 को सॉल्व करेंगे, सीरीज में है, सीरीज में सॉल्व करके इन दोनों का 10 आंसर आ गया, एडअप हो रहे थे, एडअप होकर 10 आ गया। 10 को इस 6 के साथ पैरेलल में है तो पैरेलल के साथ सॉल्व करके इनका ये वाला आंसर आ गया 3.75। 3.75 हमने एक और रजिस्टर बना के लिख दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम फिर से एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है बट है नहीं। अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं मैथ में 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब सोल्व इसको कैसे करेंगे, सबको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि एक ब्रैकेट लगी हुई है तो मैं क्या कहूँगी, पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूँगी, मैं लिखूँगी पहले यहाँ पे 5, फिर ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर मैं लिखूँगी कि ये वाला इसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब फिर इन दोनों को ऐड अप करके यहाँ पे ऐसे लिखूँगी ना। अब सेम आपका जो कंसेप्ट है ना वो इधर भी अप्लाई हो रहा है इस सर्किट पे, ठीक है। तो वो क्या अप्लाई हो रहा है, कह रहे हैं कि ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एक और सर्किट है, तो इस सर्किट को पहले यानी इस सर्किट को पहले सॉल्व करेंगे। तो इस सर्किट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 और 6 का कंबाइन इफेक्ट यानी आपस में सीरीज में है, ये सीरीज में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन इफेक्ट लगा देते हैं यानी प्लस कर देते हैं, प्लस करके इनका 9 आंसर आ जाएगा। 9 हमने लगा दिया, तो 9 और 18 को हम अगेन क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। अब देखें 18 को 9 तक पहुंचने के लिए या फिर 9 को 18 तक पहुंचने के लिए या फिर 18 को 9 तक पहुंचने के लिए टर्मिनल से गुजरना पड़ रहा है, यानी ये क्या है, दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का सॉल्यूशन लगाएंगे, यहाँ पे पैरेलल के तरीके के साथ सॉल्व करके आंसर लगा देंगे, आंसर आपका आ गया। फिर दोनों को हमने क्या किया, सीरीज के साथ सॉल्व किया, सॉल्व करके 16 आंसर आ गया, 16 को 6 के साथ अगेन एडअप कर दिया, आपका 22 आंसर आ गया। एक और सर्किट दिया हुआ है आपका 1 और 2, सबसे पहले ये सॉल्व आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, 3 आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे 3 हमने लगा दिया। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन लगाई इसको हमने थोड़ा सा सीधा करके लगा दिया, ठीक है। अब इस 3 को और इस 6 को हम सॉल्व करेंगे पैरेलल के साथ सॉल्व करके ये उन्होंने भाई यहाँ पे आपका आंसर लगा दिया 2। अब इस 10 को 2 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा, 12 आपका आंसर उन्होंने लगा दिया। फिर से हम 12 को 6 के साथ सोल्व करेंगे, पैरेलल में है भाई ये, पैरेलल में हम इसका आंसर 4 लगा देंगे। मेथड अब आपको बार बार तो मैं नहीं समझाऊंगी, वीडियो तो फिर ये 2 घंटे का हो जाएगा अगर आपको मैं ये मेथड हर एक क्वेश्चन में 20-20 बार अगर समझाऊँ तो हो जाएगा ना 2 घंटे का लेक्चर। तो ये अब आपको पता चल गया ना पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब तो मैं आपको साथ साथ बस बताती जाऊंगी और आप करते जाएंगे, कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठ जाएं और साथ साथ करते जाएं, ठीक हो गया। अब ये 2 और 4 जो है इनको अगेन हमने वाइंड अप किया करके हमारे पास 6 आंसर आ गया। 6 को हमने फिर से दोनों 6 को पैरेलल के साथ सॉल्व कर दिया, पैरेलल के साथ सॉल्व करके इसका आंसर आ गया 3। अब ये 3 और 9 दरमियान में कोई टर्मिनल नहीं है यानी ये सीरीज में है, सीरीज में एडअप होते हैं, एडअप होकर 12 इसका आंसर आ गया। 12 आंसर आके दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल के साथ सॉल्व हो गए, ठीक है। अब ये लास्ट पे आप खुद देख लीजिएगा, आपका सर्किट सिंपल सा है, सॉल्व हो गया है, आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस क्या होती है आपके पास। इंडक्टेंस आपके पास एक, आप देखें आपके पास एक इंडक्टर है ना, इंडक्टेंस में से जब रेजिस्टेंस गुजरती है, पास आउट करती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका इंडक्टेंस कहलाता है। एक सर्किट में, एक सर्किट है आपके पास, ये उसका रेजिस्टेंस है और यहाँ से जब वो गुजरेगी रेजिस्टेंस, यहाँ पे जब बिजली गुजरेगी, बिजली यहाँ इधर से गुजरेगी, गुजर के वो आगे जाएगी, तो इसी प्रोसेस को कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जब इंडक्टर में से गुजरती है तो वो उस सर्किट की इंडक्टेंस कहलाती है। और इसको हम, इसका यूनिट क्या है, हेनरी, इसको हम हेनरी यूज़ करते हैं और इसको डोनेट एल के साथ किया जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको हम सीरीज में क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, L(eq) = L1 + L2 + L3 + सो ऑन करके Ln, ठीक है, लगा देंगे हम। और इसको पैरेलल में कैसे लिखते हैं,
पैरेलल में हम बस रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, बटा लगा देंगे सबका, 1/L L1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 और ऐसे करके सो ऑन 1/LN लगा देंगे, ठीक है। हेनरी को हम लिखते हैं माइक्रो हेनरी, रेजिस्टेंस हम यूं लगाते थे, ठीक है, और हेनरी जो होता है वो हम यूं लगाते हैं, ठीक है। अब यूं उन्होंने कहा है कि इंडक्टेंस को सॉल्व करें, 2 हेनरी उन्होंने हमें दिए हुए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है, दोनों हमारे पास सीरीज़ में थे, सीरीज़ में हमने इनको एडअप कर दिया और 2 इसका आंसर आ गया, 1 + 1 = 2, तो 2 हमने 1 और 1 को सॉल्व करके 2 माइक्रो हेनरी इसका आंसर लगा दिया। एक और क्वेश्चन बताया उन्होंने आपको 3 माइक्रो हेनरी 4 और 1 माइक्रो हेनरी, तो ये जब माइक्रो हेनरी को सॉल्व करते हैं ना, ये उन्होंने इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया आपका, यानी 1 + 4 + 3 इकट्ठा 8 उन्होंने आपका आंसर लिख दिया, यानी 1 माइक्रो हेनरी 4 माइक्रो हेनरी 3 माइक्रो हेनरी = 8 माइक्रो हेनरी और 8 माइक्रो हेनरी उन्होंने यहाँ पे आपका इकट्ठा ही लिख दिया। एक और क्वेश्चन है वो यहाँ पे पैरेलल के साथ सॉल्व कर रही हैं, पैरेलल का मेथड आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है, वही मेथड है, वही क्वेश्चन है, बस इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का फ़र्क है, ठीक है। तो ये आपने खुद से देख लेना है, दोनों को सॉल्व करके 4 आंसर आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा। अब उन्होंने 3 दे दिए हैं हमें पैरेलल में, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो दूसरे के साथ सॉल्व कर देंगे। देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 आंसर है, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, इस 2 को फिर 4 के साथ सॉल्व कर देंगे, तो 2 को 4 के साथ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया 1.3 माइक्रो हेनरी, इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि आपका 6 माइक्रो हेनरी और 3 माइक्रो, देखिए हमेशा सर्किट इस साइड से शुरू होता है, ठीक है, तो आप यूँ शुरू करने लगेंगे ना तो आपका सर्किट ख़त्म ही नहीं होगा, अगर हुआ भी तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए ये दोनों इस 6 को 3 तक पहुँचने के लिए एक टर्मिनल गुजरना पड़ रहा है, या फिर अगर इस 3 को मैं लेके जाऊँ 6 के पास, इस 3 को इस 6 तक पहुँचने के लिए फिर से एक टर्मिनल से गुजरना पड़ रहा है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल जो होते हैं उनको हम यूँ 2 डबल लाइन्स लगा के लिख देते हैं और सॉल्व करने का तरीका बता चुकी हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर देते हैं, सॉल्व करके आंसर जो आया वो हमने लिख दिया, लिख के इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे, ये तो सीरीज़ में है, सीरीज़ में प्लस हो जाएंगे, प्लस आंसर आ गया आपका, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। इसको आप देख लीजिएगा, लास्ट पे हमने कंबाइन इफेक्ट निकाल के एक सर्किट बना के भी लिख दिया। अब आपके पास कैपेसिटेंस आ गई है, कैपेसिटेंस का उन्होंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे तो एक उन्होंने सर्किट बना दिया है, यहाँ पे तो उन्होंने आपका लिखा ही नहीं है, तो चलिए मैं आपको खुद से बता देती हूँ। कैपेसिटेंस आपकी होती है एक कैपेसिटर के स्टोर करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी उसमें से कितनी बिजली गुजरी है, कितना करंट गुजरा है, और रेजिस्टेंस यानी कितना वर्कआउट कर रही है, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस में से ही गुजरता है ना, यानी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पे रजिस्टर है और ये करंट पास आउट कर रहा है, तो इधर से ही गुजरेगा ना, इधर से गुजरेगा वो, ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं। अब इसका यूनिट जो होता है वो फैरेड होता है, फैरेड, FARAD, फैरेड, ठीक है, और इसको डोनेट कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस को C के साथ डोनेट करते हैं। अब इसको लिखने का पैरेलल में तरीका क्या है, सीरीज़ वाला, देखिए सीरीज़ वाला लिखा हुआ है, पैरेलल में सीरीज़ वाला तरीका और सीरीज़ में पैरेलल वाला तरीका, क्योंकि हम पहले पैरेलल में रेसिप्रोकल वाला सोल्व करते आ रहे हैं ना, 1/C3 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये पैरेलल वाला तरीका था ना। अब हम हेनरी वाला क्वेश्चन जो फैरेड वाला क्वेश्चन जो सोल्व करने जा रहे हैं, माइक्रो फैरेड वाला क्वेश्चन, कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ उलट कर देंगे, ठीक हो गया। तो चलें देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपके पास एक गिवन सर्किट है, ये बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास, अगर आए तो आपके तो भाई मौजें हो गई हैं, इजी से क्वेश्चन है, आसानी से 2 नंबर लीजिएगा, MCQs भी आपको इनमें से गिवन होंगे, इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स आपको MCQs बन के आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इनको सोल्व करते हैं, सीरीज़ में लिखे हुए हैं, सीरीज़ को पैरेलल के तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही हमें सीरीज़ में पैरेलल वाला तरीका और पैरेलल में सीरीज़ वाला तरीका बता दिया, तो इनको हम सीरीज़ को पैरेलल वाले तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए पैरेलल वाला तरीका लगा हुआ है, सोल्व करके 1 इसका आंसर आ गया। एक और सर्किट गिवन है, उन्होंने इसको कहा है कि सोल्व करें, 12 को पहले 4 के साथ करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 2 के साथ कर देंगे, ठीक हो गया।
तो सॉल्व करके ये इसका आंसर आ गया लास्ट पे 1.2 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आ गया। एक और सर्किट गिवन उन्होंने दिया हुआ है हमें, कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें 4 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आंसर हमारे पास 16 आ गया। 16 को हमने यहाँ पे लिख दिया। इस 16 को अब हम 3 के साथ सॉल्व करेंगे। 3 के साथ सॉल्व करके हमारे पास 2.5 आ गया। 2.5 को हमने एक और रजिस्टर बना के सर्किट बना के लिख दिया। फिर हम कहेंगे कि हम इसको और इसको इन दोनों को आपस में सॉल्व आउट करने लगे हैं 2.5 और 12 को। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया। दोनों को लास्ट पे हमने फार्मूला बना के ऐड कर दिया। फार्मूला बना के उन्होंने किया क्योंकि आपका फार्मूला वो वही सीरीज़ वाला लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पे एक और सर्किट बना के उन्होंने इसको डोनेट भी कर दिया। अब हम ओहम्स लॉ पढ़ते हैं। ओहम्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास करंट डायरेक्टली तौर पर गुजरा हो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और वोल्टेज हमारे पास वोल्टेज उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको ओहम्स लॉ कहेंगे। इजी सी डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। उसको हम लिखेंगे कैसे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अभी हमने कहा कि वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, वोल्टेज कांस्टेंट है। तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट हमारे पास R हमने लगा दिया, ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा हुआ है कि वोल्ट जो होता है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, प्रैक्टिकली यूनिट होता है, और ओहम जो होता है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। देयरफॉर एक उन्होंने फॉर्मूला बना के आपको बताया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, एमसीक्यूज आता होता है आपका। अब उन्होंने कहा हुआ है कि इस फॉर्मूले की मदद से उन्होंने हमें एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करके बताई हुई है। 6 वोल्ट की अगर बैटरी हो हमारे पास और उसके साथ 0.001 ओहम की रेजिस्टेंस हो और 600 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो उसमें, ठीक है। तो फार्मूला हम लगाएंगे I इज इक्वल टू V/R। तो फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, V की जगह 6V लगा देंगे और R की जगह उसकी रेजिस्टेंस लगा देंगे। देखिए करंट का यूज़ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब उन्होंने बस खुद बता दिया कि करंट इसका यही आंसर आ जाएगा। 6 को जब 0.01 के साथ सॉल्व करेंगे तो 600 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ये उन्होंने पहले हमें खुद सारा बताया, फिर बाद में उन्होंने हमें सॉल्व भी कर दिया, यानी आंसर उन्होंने खुद ही दे दिया हमें। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हीटर है, उसकी रजिस्टर 8 है और 220 वोल्ट उसकी पावर है। सॉल्व करे, फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। ये तो बहुत इजी है, एमसीक्यूज में आएगा आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है ये। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक बल्ब है, उसकी 2400 ओहम उसकी रेजिस्टेंस है और उसकी पावर जो है 220 है। फिर से फार्मूला लगाया, उसको सॉल्व कर लिया। फार्मूला क्या है, V को V की जगह पुट कर देंगे और R को R की जगह, दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके हमने उसका आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस फॉर्मूले में अगर हमारे पास V को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं और I दूसरी, यानी जगह चेंज कर दें, यानी V इज इक्वल टू IR हो जाए, और अगर R को हम दूसरी तरफ ले जाएं और R इज इक्वल टू VI हो जाए, यानी अगर हमारे पास V गिवन ना हो तो IR हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, और अगर हमारे पास R गिवन ना हो तो R को हम एक तरफ रख के दोनों दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मालूम करने वाला है जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है, R की वैल्यू ही अगर हमारे पास गिवन ना हो तो उसी को हम दूसरी साइड पे रखेंगे ना। जैसे ये देखें, अभी हमारे पास एक कह रहे हैं कि करंट दिया हुआ है 1 एम्पेयर और 10 वोल्ट की बैटरी है, और वो कह रहे हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास, रेजिस्टेंस नहीं है, यानी वोल्ट और करंट दिया हुआ है, तो दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, बटे में लिखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यही उन्होंने 2 तरीक़ों से हमें 2 फार्मूलाज बना के बताए हुए। नेक्स्ट हमारे पास पावर डिसिपेशन आ जाता है। पावर डिसिपेशन आपका होता है कि देखिए अगर आप बल्ब जलाते हैं ना, तो आपका बल्ब जब जलता है, बिजली चलती है आपकी, तो बल्ब गर्म हो जाता है, ठीक हो गया। तो वो जब बल्ब गर्म हो जाता है ना, वो आपकी बिजली को ज़ाया कर रहा होता है, यानी आपकी पावर डेसिपेशन हो रही है। डेसिपेशन का मतलब क्या होता है, ज़ाया करना, ठीक है।
यानी आपकी पावर ज़ाया हो रही है। तो यही सब बात यहाँ पे लिखी हुई है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव आउट करते हैं और आपकी पावर डेसिपेट होती है, करंट फ्लो होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये सब आपका बेटा वही है, आप पढ़ लीजिएगा इसको अपनी वर्डिंग में। तो यहाँ पे पावर का फार्मूला हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू वी आई। अब हम V की जगह पे हमने पहले एक फार्मूला लगाया, V इज इक्वल टू आई आर, और फिर से हमने I का भी एक फार्मूला बनाया था, I इज इक्वल टू V ओवर R। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार हम V की वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरे में हम I की वैल्यू पुट कर देंगे, करके हम दो आंसर्स निकाल लेंगे। V की जगह हमने आई आर पुट कर दिया, 2I हो गए हमारे पास, 2I आपस में मल्टीप्लाई हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। और इसी तरह यहाँ पे हमने आई की जगह V ओवर आर लिख दिया, V ओवर आर यानी डबल V हो गई है, डबल V आपस में V स्क्वायर बन गया और R इसका आंसर आ गया, यानी V स्क्वायर ओवर R। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने दो फार्मूलाज बना लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपका ये लेक्चर भी क्लियर हो गया। हमने 3 और 4 लेक्चर क्लियर कर ले। तो चले स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लेक्चर को वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।